Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope you are doing good. जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है गाइस, hit the like button and subscribe and let me know in the comment section if you have any suggestions for me. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल है. ओके गाइस, ये जो रीडिंग है ये लिब्रा के लिए है, विच इज फॉर यू वर्सेस देम. लेट्स सी, देखते हैं लिब्रा यू वर्सेस देम एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी एंड आपकी एनर्जी. सो ये क्विक एनर्जी चेक इन होगा अबाउट यू एंड योर पर्सन एनर्जी. लेट्स सी, देखते हैं. सो कुछ कार्ड्स में आपके पर्सन की एनर्जी के लिए निकालूंगी, कुछ आपके लिए. सबसे पहले आपकी एनर्जी से शुरू करते हैं. सो ये है आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए. ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए. ये है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, ये नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए है. एंड ये आपके पर्सन आपका नेक्स्ट एक्शन, आई मीन टू से ये आपका एक्शन है, ये आपके पर्सन का एक्शन है. ओके, ठीक है. एंड बॉटम ऑफ द डेक विच इज ओके, ट्रांजिशन इज कमिंग. ओके, तो सबसे पहले आपकी एनर्जी में गो थ्रू करते हैं लिब्रा. ओके, देयर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 of wands and with this 6 of wands. Okay, I just feel like Libra, जो मुझे सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है बहुत क्लियरली, कहीं ना आप एक कॉन्फ्लिक्ट से आगे मूव करना चाह रहे हो. ठीक है, आई जस्ट फील लाइक कि ये जो कंडीशन मुझे शो करे दैट इज समथिंग कि आप एक कॉन्फ्लिक्ट से मूव ऑन करना चाह रहे हो, आप एक सिचुएशन को रिलीज करना चाह रहे हो जो चीज ऑलरेडी आपके माइंड में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करे, या फिर आपको लगता है यू आर स्टक एंड पीपल आर हिटिंग यू राइट नाउ, या कुछ चीजें आप एक क्लैरिटी गेन नहीं कर पा रहे हो. आई जस्ट फील लाइक कि आपका पर्पस है टू गेट क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड रिलेशनशिप. आप अपने पर्सन से क्लैरिटी रिसीव कर रहे हो और यू आर फीलिंग लाइक कि नहीं, यहाँ पे सिचुएशन या फिर आउटकम आपके फेवर में नहीं है, सिचुएशन आपके ऊपर हिट करी जा रही है, या फिर दिस इज समथिंग लाइक कि आपको लगता है यू आर नॉट अ प्रायोरिटी फॉर दिस पर्सन. तो कहीं ना कहीं आई जस्ट फील लाइक कि यू आर फीलिंग अलोन, डिफीटेड. ठीक है, आप अपनी लाइफ में आई जस्ट फील लाइक कि आप थोड़ा सा डिटैच्ड होते हो अपनी सिचुएशन से दिख रहे हो. स्टिल यू हैव होप टुवर्ड्स अ न्यू रिलेशनशिप सिचुएशन, या फिर आपको एक होप है कि ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, एक न्यू बिगनिंग करेंगे. ठीक है, बट क्लैरिफाई करते हैं आपकी सिचुएशन, क्लैरिफाई करते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन को लेके, आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन को लेके. लेट्स सी. सो देयर इज नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ wands. आई जस्ट फील लाइक लिब्रा, आपकी करंट एनर्जी में मुझे दिख रहा है येस यू वांट समथिंग विद दिस पर्सन. आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेकर आए. जैसा मैंने आपको बोला 6 ऑफ wands की एनर्जी है. यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, एक शिफ्ट लेकर आए, एक चेंज लेकर आए. ठीक है, एक शिफ्ट, एक चेंज का आप वेट कर रहे हो. बट द थिंग इज आई जस्ट फील लाइक कि आपको लगता है कि यहाँ पे कोई आउटकम नहीं आ रहा है. अगेन विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपको लगता है कि चीजें उस तरीके से क्लियर नहीं हो रही हैं जिस तरीके से होनी चाहिए थी. एंड दिस इज समथिंग लाइक कि एक चीज और आपको लगती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी तरीके का डिसीजन नहीं आ पा रहा है. दिस इज समथिंग लाइक एक डिसीजन कह सकते हो, या फिर कोई चेंज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. जस्ट फील लाइक यस, देखो यहाँ पे आपके पर्सन को क्लैरिटी नहीं है, या फिर वो क्लैरिटी गेन करने की कोशिश करे. आपके पर्सपेक्टिव में यू डोंट फील कि यहाँ पे आपको मतलब आगे इन्वेस्ट करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम यू आर इन्वेस्टिंग इनटू दिस एनर्जी. मतलब आप फिर भी इन्वेस्ट कर रहे हो. दिस इज समथिंग कि आप कह सकते हो कुछ चीजें आपके एक होपफुल एनर्जी की वजह से चल रही है यहाँ पे. यू आर होपिंग फॉर दिस कनेक्शन, यू आर होपिंग फॉर अ चेंज, ऐसा कह सकते हो. बट मेजरली मुझे लग रहा है कि यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे इन्फ्लुएंसेस हैं, या फिर दिस पर्सन इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसेस बिटवीन यू एंड दिस पर्सन. ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है, बट स्टिल आप एक होपफुल हो इस कनेक्शन के लिए. आई जस्ट फील लाइक फिर भी आप वेट करते हुए देख रहे हो कि चेंज आ जाएगा, सिचुएशन बदल जाएगी. सो कहीं ना कहीं इतना नेगेटिव पर्सपेक्टिव होते हुए भी आप होपफुल हो. माइट भी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है. ठीक है, बट आई जस्ट बिलीव लाइक कि यू डोंट वांट टू बी अ ऑप्शन, या फिर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ और प्रायोरिटीज है जिस पे आप फोकस नहीं कर रहे हो. सो कहीं ना कहीं आप ये जो सिचुएशन में बर्डन है उसको रिलीज करके यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि ये पर्सन आपकी तरफ एक चेंज लेकर आए. बट यू नो ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप होपफुल हो भी और नहीं भी हो. दोनों सिचुएशन आपकी मुझे हाईलाइट होती हुई दिख रही है, जहां पर आप कंडीशन को लेके होपफुल हो एंड नहीं भी हो. तो मुझे लगता है 50-50 फॉर्म ऑफ एनर्जी में आप हो, जहां पर आप नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो.
बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे सिर्फ मुझे एक चीज समझ आ रही, दैट इज समथिंग कि आपको लगता है इस कनेक्शन में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, या फिर योर पर्सन इज एक्सपेक्टिंग कि आप इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लो और एफर्ट्स डालो, और आपके हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि वो एफर्ट्स आपके हाथ में नहीं है लेना, या आप उस एफर्ट्स को कंप्लीटली नहीं कर सकते हो, ऐसा आपको लगता है. सो यस, देयर इज इन थर्ड पार्टी सिचुएशन. आपकी व्यू पॉइंट में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है. ठीक है, यू फील पावरलेस इन द सिचुएशन. आपको लगता है कि आपके पास कोई पावर नहीं है सिचुएशन चेंज करने के लिए. ठीक है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, जिस वजह से मुझे लगता है कि योर पर्सन इज रनिंग अवे फ्रॉम यू, ऐसा आपका प्रोस्पेक्टिव है. नेक्स्ट एक्शन की बात करते हैं, दैट इज 4 of feathers. ओके, 6 of feathers. ओके, सो रिवर्स पे है 6 की एनर्जी. 6 इज ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग. तो मुझे नहीं लगता है कि आप कहीं ना कहीं एक्शन लेने वाले हो. ठीक है, आप ब्लॉक्ड हो विद योर सिचुएशन. यू वांट टू टेक एक्शन बट आप लोगे नहीं, मुझे लगता है. यस, आप डिसअपॉइंटेड हो. यू फील डिसअपॉइंटेड क्योंकि आपको लगता है कि आपके हिसाब से सिचुएशन एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, कुछ भी आप नहीं कर सकते. मैंने आपको बोला ना, यू आर होपलेस एंड होपफुल ऑल्सो. दोनों कंडीशन आपकी मुझे दिख रही है, बट आई डोंट सी आप यहाँ पे आप अपने पर्सन की तरफ एक्शन लेना चाह रहे हो, सिचुएशन चेंज करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कोई आउटकम प्रेजेंट नहीं होगा आप दोनों के बीच में. सो कहीं ना कहीं यू जस्ट फील लाइक नहीं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो सकता. नो पॉसिबिलिटीज गिव अप ऑन द सिचुएशन. सो आप एक नेगेटिव फेज से करंटली जा रहे हो. आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इनटू दिस कनेक्शन, क्योंकि मुझे कुछ होप नहीं दिख रही है. बट स्टिल आई सी आप एक्शन नहीं ले रहे हो, बट स्टिल यू आर होपफुल अबाउट दिस कनेक्शन. तो ये थी लिब्रा आपकी एनर्जी. लेट्स से आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में गो थ्रू करते हैं. ओके, देयर इज 9 of diamonds. ओके, 7 of feathers, and with this 8 of feathers. मुझे ऐसा लगता है ना, देखो, आई जस्ट फील लाइक कि ये पर्सन आपको एज अ विश फुलफिलमेंट देखते हैं. दे जस्ट वांट यू. ठीक है, एक इस पर्सन का फोकस जो है करंटली दैट इज ऑन यू, कि ठीक है, आई वांट दिस पर्सन, आई वांट दिस कनेक्शन, इस तरीके का. और आप कह सकते हो कहीं ना ये पर्सन अभी प्रायोरिटी सेट करने की कोशिश करे व्हाट दे वांट. तो हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं जो ये पर्सन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे डोंट नो कि क्या इनको करना है, कैसे करना है, किस तरीके का चेंज इनको लेके आना है. ठीक है, बट विद दिस 8 of feathers मुझे ऐसा लगता है ना कि दिस इज समथिंग डिस्टर्बिंग फॉर दिस पर्सन. दिस पर्सन इज फ्रस्ट्रेटेड विद द सिचुएशन. ठीक है, ये फ्रस्ट्रेटेड मुझे लग रहे हैं विद द आउटकम, क्योंकि ये सिचुएशन चेंज करना चाहते हैं बट ये पर्सन कर नहीं पा रहे हो. क्लैरिफाई करते हैं कि करंट एनर्जीज आपके लिए, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके. लिब्रा, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके. करंट फीलिंग, सॉरी गाइस, मुझे थोड़ा कोल्ड है. So I hope you will understand and thank you very much for being on my channel. So देखो, मुझे ऐसा लगता है ना, yes, इस पर्सन को जैसा मुझे लगता है दे जस्ट वांट टू एंड ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज जो भी इनकी लाइफ में है, ऑप्शंस जो भी इनकी लाइफ में है. और मुझे लगता है ना कि इस पर्सन को लगता है कि वो इन्फ्लुएंसेस यहाँ पे एंड करने जरूरी हैं जो करंटली चल रहे हैं. ठीक है, और मुझे लगता है ना ये पर्सन स्टिल कंफ्यूज्ड है. ठीक है, कि क्या ये इनका एक ऑब्सेशन है आपको लेके, या फिर क्या ये कुछ सीरियस है अबाउट यू. सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन अभी भी एक स्टैग्नेंट मोड में है. इफ दिस इज नॉट एन ऑब्सेशन, आई जस्ट फील लाइक इस पर्सन के टॉक्सिक वेज है एंड दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन देयर ओन एनर्जी, कि क्या मेरी एनर्जी ठीक है इस पर्सन की तरफ. इफ आई एम सीरियस अबाउट दिस पर्सन, स्टिल इनको एक पॉजिटिव एनर्जी दिखती है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन कुछ चीजों को रिलीज नहीं कर पा रही है. ठीक है, दिस इज टफ फॉर दिस पर्सन, बट ये कहीं ना कहीं क्लोजर क्लैरिटी वाली एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे हैं इन द नेक्स्ट 24 hours. ठीक है, जहां आप कह सकते हो दिस पर्सन इज गेटिंग क्लोजर, बट ये डिसीजन एकदम से नहीं होगा. थोड़ा सा कंफ्यूजन इनकी क्लियर होती हुई दिख रही है मुझे इन द नेक्स्ट 24 hours. जो भी कंफ्यूज थे, कुछ चीजों के बारे में समझ नहीं पा रहे थे, वो चीजें मुझे आती हुई दिख रही है. येस, दिस पर्सन विल ट्राई टू फाइंड सम वेज कि जिससे ये पर्सन आपसे बात कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए. तो हो सकता है इस पर्सन की कम्युनिकेशन की प्लानिंग है, क्योंकि यूनिवर्स ये चीज क्रिएट कर रहा है इस पर्सन के लिए कि आप कम्युनिकेशन करो, आप एक्शन लो. यूनिवर्स इस पर्सन को गाइड कर रहे हैं टुवर्ड्स यू कि इस पर्सन को आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए. बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस पर्सन को मतलब पीछे छोड़नी है, लेफ्ट आउट वाली एनर्जी में रखना है उनको. माइट भी इस पर्सन का बिहेवियर हो सकता है, या फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं. बट कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का बिहेवियर भी है. और सम ऑफ यू, आई जस्ट फील लाइक कि यहाँ पर आप ये कह सकते हो दैट इज नॉट टाइम पीरियड जो यूनिवर्स ने भी सेट करा है, जैसे चीजें नहीं आ रही है.
लेट मी क्लैरिफाई 8 ऑफ फेदर्स. लेट मी क्लैरिफाई 8 ऑफ फेदर्स टुवर्ड्स दिस पर्सन्स करंट फीलिंग्स. यस, मैंने आपको बोला देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. अब प्रॉब्लम क्या है, इस पर्सन को थर्ड पार्टी सिचुएशन कंफ्यूजन एंड करनी है एंड दिस पर्सन हैज टू चूज कि इनको किसकी तरफ जाना है, क्या करना है सिचुएशन में. तो यस, इनको ना अभी क्लैरिटी गेन करने के प्रोस्पेक्टिव में है. ये पर्सन प्रॉपरली नहीं करिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है, समथिंग मोर अबाउट दिस पर्सन. नेक्स्ट 24 आवर्स में इस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या रहेगी लिब्रा की तरफ. बट स्टिल मुझे लगता है ना ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं. ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ प्लान करे टू पुट एफर्ट्स टुवर्ड्स यू. अभी ये प्रोस्पेक्टिव बहुत स्ट्रांग नहीं है इनका, बट मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंसेस थे, अदर ऑप्शंस थे इनकी लाइफ में, सो दे विल ट्राई टू एंड ऑल दीज ऑप्शंस एक प्रोसेसिंग एनर्जी में. बट कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ना कि इस पर्सन के लिए अभी कम्युनिकेशन करना थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, बिकॉज यू डोंट हैव द वे टू कम्युनिकेट टुवर्ड्स यू. या फिर इनको ऐसा लगता है कि ये नहीं कर सकते. यस, यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट इशूज है. माइट बी ये पर्सन आपको डाउटफुल एनर्जी में देखते हैं दैट यू आर डीलिंग विद समवन एल्स, या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, यू आर ट्राइंग टू चीट देम. मतलब आप इन्हें चीट कर दोगे, या फिर दिस इज समथिंग लाइक इस पर्सन को ट्रस्ट इशूज है आप पे बहुत ज्यादा. बट स्टिल इस पर्सन का प्रोस्पेक्टिव है कि दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू कि आप कम्युनिकेशन करो. ठीक है, और आप नहीं करोगे तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं कम्युनिकेशन लेके. ये पॉसिबिलिटीज है, बट इट इज नॉट समथिंग अ वेरी बिग ऑफर या कुछ बड़ा ट्रांजेक्शन नहीं दिख रहा है मुझे. दिस इज समथिंग लाइक कि ये पर्सन आपको बहुत कैजुअल वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है, एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन साइड, स्टूडेंट ऑफ वाटर. ओके, सो बहुत ज्यादा इमोशंस इस पर्सन के एक्शन मुझे दिख रहे हैं. जो भी होगा लाइक दिस इज समथिंग लाइक ये पर्सन ना आपकी तरफ आ तो रहे हैं कम्युनिकेशन लेके. ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक ये पर्सन आपको आना भी चाह रहे हैं, बट इनका थोड़ा इमेच्योर बिहेवियर आप देख पाओगे इनके एक्शन में. यू विल सी कि इस पर्सन का जो एक्शन होगा दैट इज नॉट समथिंग स्टेबल जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या जो आपको होप थी इस पर्सन की साइड से. ठीक है, तो वो एक्शन मुझे दिख रहा है, बट स्टिल देयर इज एन एक्शन दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू. नेक्स्ट 24 आवर्स में बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन आ सकता है आपके पर्सन की साइड से. यस, आई जस्ट फील लाइक कि 3 Swords 6 क्लैरिफाई करते हैं. अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी अभी भी प्रेजेंट है, आई जस्ट फील लाइक दिस पर्सन इज कमिंग विद द कम्युनिकेशन. ठीक है, कम्युनिकेशन कैसे आएगा प्लीज लेट मी नो. यस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनिवर्स इज गिविंग देम अ साइन कि तुम कम्युनिकेट करो, तुम इस पर्सन से बात करो. यू हैव टू चूज लाइक दिस इज समथिंग लाइक कि ये पर्सन बट मुझे बहुत एक्टिवली यहाँ पे थर्ड पार्टी लग रहा है. जस्ट फील लाइक कि इस पर्सन को ये भी डाउट है कि आप अपनी लाइफ में आगे मूव कर जाओगे, यू हैव अपॉर्चुनिटीज, और आप इस पर्सन को छोड़ दोगे. ठीक है, इस तरीके का. तो आई जस्ट फील लाइक ये पर्सन आपको कम्युनिकेशन करेंगे. कम्युनिकेशन का आउटकम क्या होगा बिटवीन लिब्रा एंड दिस पर्सन. ओके, सी मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली आई जस्ट फील लाइक कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस पर्सन को गाइड कर रहे हैं टू टेक एक्शन. क्योंकि हो सकता है पास्ट में इस पर्सन की टेंडेंसी सिचुएशन से रन अवे करने की थी, भागने की थी, लाइक नॉट फोकसिंग ऑन दिस. बट अब मुझे लग रहा है कि येस दिस पर्सन इज कमिंग विद द कम्युनिकेशन. ठीक है, और ये थोड़ा ऑन एंड ऑफ एनर्जी मुझे इनकी लग रही है. ट्रांजिशन इस पर्सन की एनर्जी में डेफिनेटली आया है. जो भी कंफ्यूजन थी, जो भी सिचुएशन थी, ये पर्सन उसको लेफ्ट आउट एनर्जी में रखे दिस पर्सन इज कमिंग विद द कम्युनिकेशन. ठीक है, बट आउटकम इज कि यस, अगर ये पर्सन आपके टाइम बहुत टाइम से स्टक थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, चेंज नहीं कर पाए थे, एक टावर मूवमेंट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है. दैट इज समथिंग 10-10 पोर्टल की वजह से, एंड दिस इज समथिंग लाइक अ कम्युनिकेशन यू कैन रिसीव. और हो सकता है कि एक रिलेशनशिप ऑफर को लेके कुछ लोगों के लिए, मैरिज को लेके कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक चेंज ऑफ रिलेशनशिप सिचुएशन. अगर आपकी लाइफ में चेंज चल रहा, चेंज नहीं कर पा रहे थे ये पर्सन सिचुएशन, सो नाउ दिस पर्सन इज कमिंग विद अ चेंज. आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करेंगे विद अ कम्युनिकेशन एंड विद अ चेंज. ओके, सो एक पॉजिटिव शिफ्ट मुझे आता हुआ दिख रहा है इस पर्सन के एक्शन में. बट देखो, चीजें जो हैं वो धीरे धीरे ट्रांजिशन में आएंगी. ठीक है, या हो सकता है ये पर्सन आपको क्विक एक ऐसा जेस्चर दे जहां पे दे आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू और दे विल ट्राई टू कंट्रोल यू. ये वाला फैक्टर मुझे एक्टिवली यहाँ पे दिख रहा है. ओके, सो कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की साइड से. आपके पर्सन की साइड से कुछ चैनल एनर्जी देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं. द ग्रास वॉजंट क्लीनर ऑन द अदर साइड. अगर ये पर्सन आपको ऐसे जताते हैं दिस पर्सन इज हैप्पी, ये बहुत खुश है, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं. आई डोंट फील लाइक आई लव यू का मैसेज है. सी, मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को नहीं जता रहे हो ना कि आप क्या फील करते हो, तो दिस पर्सन इज कंफ्यूज कि आप क्या फील करते हो. उनको अब तक आपकी फीलिंग्स ही नहीं समझ आई हैं.
ठीक है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ, क्लैरिटी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, जैसा मैंने आपको बोला इस पर्सन को फियर है रिजेक्शन का। आई एम सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू यू, आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। कुछ अगर आपने इस पर्सन को बोला था तो आई जस्ट फील लाइक ये पर्सन बहुत ज्यादा हर्ट है आपके शब्दों से, आपके वर्डिंग से। आई एम सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू यू, सेक्सुअल अट्रैक्शन, आई विल कम बैक फॉर यू, आई लाइक यू एंड यू फील लाइक अ होम टू मी। यस, ये पर्सन, दिस पर्सन लाइक्स योर कंपनी एंड दिस पर्सन वांट्स टू बी विद यू। ठीक है। I acted like it wasn't a big deal when it really was breaking my heart. तो definitely इस person को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है सिचुएशन में। Okay, but still ये person आएंगे मुझे लगता है, because they are just getting some sort of transformation in their energy. इनको लगता है कि अब चेंज करना it's important right now. ठीक है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं लिब्रा। आपके लिए इस रिलेशनशिप सिचुएशन को लेके गाइडेंस क्या है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं सिचुएशन को लेके। लेट्स सी यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन को लेके क्या गाइडेंस। इमोशंस आर रनिंग हाई, डेफिनेटली आई जस्ट फील लाइक कि आपकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, बट बिलीव करो यूनिवर्स इज सेइंग कि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ठीक है। यूनिवर्स इज सेइंग कि कुछ ना कुछ ट्रांजिशन आएगा यहाँ पे, क्योंकि यू हैव टू बिलीव इन यूनिवर्स, यू हैव टू बिलीव इन द पावर ऑफ चेंज। ठीक है। पावर ऑफ टाइम की समय के साथ, और समय के साथ चेंज आता है, चीजें बदलती है, टाइम पीरियड बदलता, कर्मास आर एडिंग। सो यस, यूनिवर्स इज सेइंग अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग एंड कम्युनिकेशन इज द की। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको कम्युनिकेट प्रॉपरली करने की जरूरत है, डू नॉट होल्ड बैक। और मुझे लगता है कि कुछ आंसर्स, कुछ क्लैरिटी आपको इन दिस नेक्स्ट 24 आ सकती है। एंड अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग एंड एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। यस, बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ चेंज आपकी तरफ मुझे डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है। बस मेडिटेशन करने की जरूरत है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और अगर आपका पैटर्न सही नहीं चल रहा था, आई जस्ट सी चेंजेस कमिंग, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। सो आई जस्ट डेफिनेटली फील एक रिलेशनशिप आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है। ठीक है। बट इट इज द राइट टाइम पीरियड कि आप अपने करियर में फोकस कर सकते हो। लेट्स सी आपके पर्सन के लिए गाइडेंस देखते हैं। दिस इज फॉर द क्रॉस वॉचर्स। ठीक है, कि आपके लिए गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप सिचुएशन को लेके। आपके लिए गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप सिचुएशन को लेके फॉर क्रॉस वॉचर्स, लिब्रा के पर्सन के लिए गाइडेंस। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको एक्शन लेने की जरूरत है इफ यू आर नॉट मेकिंग अ मूव टुवर्ड्स दिस सिचुएशन। सी, इस तरीके का आपका एक्शन हो सकता है, दिस इज लाइक फ्लक्चुएशन। तो नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। जो आप कर रहे हैं उस पैटर्न से भी करंटली कुछ नहीं मिलेगा आपको। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, रिलीज योर ओवर थिंकिंग, क्योंकि ओवर थिंकिंग ज्यादा है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, अपनी सिचुएशन को मेडिटेट करने की जरूरत है। उस सिचुएशन के बारे में आपको एक क्लैरिटी गेन करने का, मेडिटेट करके गो विद द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द सिचुएशन, क्या था क्या नहीं था उसको एनालाइज करने की जरूरत है। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग एंड कम्युनिकेशन इज द की। यू बोथ गॉट द सेम एनर्जीज। ठीक है। तो मुझे लगता है यस, कुछ पॉजिटिव तो आप दोनों के बीच में इस टाइम पीरियड में आ रहा है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सिचुएशन में चेंज लाने की जरूरत है। एंड सेम द अनदर एनर्जी विच इज इमोशंस आर रनिंग हाई। तो कंडीशन इज नॉट ओके, बट स्टिल यूनिवर्स इज सेइंग कि कुछ ना कुछ चेंज, ट्रांजिशन, एक टावर मोमेंट, डेफिनेटली दिस इज कमिंग। ओके, सो दैट इज फॉर यू गाइस। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दैट इज फॉर टुडे। बाय बाय।